स्वागत है साथियों। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मैच का पहला दिन समाप्त हो चुका है और भारत की जो टीम है वो 6 विकेट गंवा करके अभी तक 204 रन बना पाई है। बता दें कि इस पांचवें मुकाबले के लिए इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने टॉस जीता, लेकिन पहले बॉलिंग करने का उन्होंने निर्णय किया और भारतीय टीम को इन्वाइट किया पहले बल्लेबाजी करने के लिए। और ये निर्णय उनका कुछ यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मात्र अभी पहले दिन में देखा जाए तो 64 ओवर का ही खेल खेल पाया है भारत की टीम ने। थोड़े से खराब मौसम होने की वजह से कुल 3 सेशन का ही खेल हुआ पहले दिन में और भारत ने विकेट कुछ ज़्यादा गंवा दिए हैं। 6 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम कुल 204 रन अभी तक बना पाया है। और इस मुकाबले में देखा जाए तो थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था, करुण नायर को लाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर बॉलिंग देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह को इस बार बाहर करके प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है साथियों। और आज बल्लेबाजी कुछ खास देखने को अभी तक मिला नहीं। एक बड़ी पारी यहाँ पर अभी देखा जाए जो कि नॉट आउट है। करुण नायर कुल 52 रन बना करके अभी भी उनकी बल्लेबाजी बाकी है। 98 बॉल का सामना के साथ चौके लगाए हैं। 53.06 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया है साथियों। इन्होंने बीच में कुछ मैचों में ब्रेक लिया। ब्रेक आखिरकार इन्होंने लिया नहीं बल्कि दिया गया था, क्योंकि थोड़े से इनके खराब प्रदर्शन की वजह से ऐसा किया गया था शायद। लेकिन इस पांचवें मुकाबले में इनको मौका मिला है और उम्मीद है कि एक बड़ी पारी ये खेलेंगे और आज कुछ अच्छा खेलते हुए नज़र भी आ रहे हैं। 52 रन बना चुके हैं फिलहाल और कल भी ये करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर एक बार फिर से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे दूसरे दिन में। साथियों यहाँ पर देखा जाए तो करुण नायर ने एक बहुत बड़ी पारी खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ ही। इसी सीरीज से पहले जब प्रैक्टिस मैच का मुकाबला चल रहा था तो इन्होंने 204 रनों की उस प्रैक्टिस मुकाबले में ज़बरदस्त पारी खेला था साथियों। ओपनिंग देखा जाए तो भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करने के लिए आए मैदान पर, लेकिन पहला विकेट जो है वो यशस्वी जायसवाल का 10 के स्कोर पर चला गया। यशस्वी जायसवाल व्यक्तिगत रूप से केवल 2 ही रन बना पाए। चौथे ओवर का माफ कीजिएगा पहला बॉल था और यशस्वी जायसवाल आउट हुए। उसके बाद केएल राहुल की अगर हम बात करें, इन्होंने केवल अपने पारी में कुल 14 रन बना पाए और दूसरा जो विकेट है केएल राहुल का 38 रन के स्कोर पर, जब भारत का 16वां ओवर उस समय चल रहा था। 15.1 ओवर का खेल हुआ था उस समय। यशस्वी जायसवाल ने केवल 2 रन बनाए, 9 बॉल का सामना किया। केएल राहुल की अगर हम बात करें, इन्होंने 14 रन बनाने के लिए 40 बॉल का सामना किया, केवल एक चौका अपने पारी में लगा पाए। 35.0 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया और उसके बाद थोड़ी बहुत एक साझेदारी देखने को मिला शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच, लेकिन ये साझेदारी भी बहुत लंबा नहीं टिक पाया। 38 के बाद 83 पर शुभमन गिल का विकेट 27.2 ओवर पे चला गया तीसरे विकेट के रूप में और शुभमन गिल ने 21 रन बना पाया। रन आउट हुए, दुर्भाग्यशाली रहे यहाँ पर और 1 रन के लिए भागना चाह रहे थे, लेकिन वापस जब पुनः स्ट्राइक पे जा रहे थे थ्रो करके इनको आउट कर दिया गया। ये 35 बॉल का सामना किए, 21 रन बनाए, 4 चौका अपने पारी में शुभमन गिल लगाने में कामयाब रहे। वहीं साई सुदर्शन की बात करें, जेमी स्मिथ के हाथों एक कैच करा दिए गए जॉश टंग के बॉल पर और 38 रन इन्होंने बनाया। 108 बॉल का सामना कर लिए थे साई सुदर्शन और 6 चौका अपने पारी में लगाने में ये सफल रहे। 35.19 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया। रविंद्र जडेजा की अगर बात करें, इन्होंने कुछ खास नहीं कर पाया, केवल 9 रन बनाए, 13 बॉल का सामना किया जडेजा और 1 चौका अपने पारी में लगा पाए। और यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा था, ध्रुव जुरेल जो कि विकेट कीपर की भूमिका निभा रहे हैं भारतीय टीम में, इन्होंने केवल 19 रन बनाया है। 40 बॉल का सामना किया, 2 चौका अपने पारी में लगाए, 47.5 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया और इन्होंने ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के रूप में आए हैं, लेकिन उनके और इनकी जो बल्लेबाजी है
काफ़ी ज़्यादा अंतर आप लोगों को देखने को मिल भी रहा है, चाहे वो इसके पहले वाला मुकाबला या फिर ये मुकाबला हो। अभी भी भारत की जो बल्लेबाजी बाकी है साथियों, उसमें आकाशदीप है, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये 3 विकेट अभी भी आने के लिए बाकी हैं। लेकिन अभी भी हम लोगों को यहाँ पर करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर एक बार फिर से दूसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे और उम्मीद है कि इन दोनों के बीच एक बड़ी साझेदारी देखने को मिली है। अभी तक जो साझेदारी वाशिंगटन सुंदर और करुण नायर के बीच हुआ है वो यहाँ पर 51 रन का हो चुका है। वाशिंगटन सुंदर ने 19 रन बनाया है, 45 बॉल का सामना किया, 2 चौका लगा चुके हैं और 42.22 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया। साथियों अभी तक का कुल 64 ओवर का खेल हुआ है और भारत ने 204 रन का स्कोर कर पाया है। अभी भी भारत को काफ़ी ज़्यादा खेल पहले पारी का बाकी है, लेकिन विकेट थोड़े कम हैं, तो उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ पर करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर की जो साझेदारी है थोड़ी सी लंबी चले और भारत 300 प्लस का स्कोर अगर करे तो थोड़ा सा सेफ कहा जाएगा। इंग्लैंड की अगर पहले पारी में बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिया जाता है तो फिर भारत दबाव में आएगा। निश्चित रूप से इस 5वें और आखिरी मुकाबले में हार की तरफ शायद भारत बढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा संयम के साथ और जो बाकी विकेट बचे हुए हैं उसके साथ बल्लेबाजी भारतीय खिलाड़ी करते हैं तो 300 के पार निश्चित रूप से भारतीय टीम जाएगा और उस केस में भारत के लिए थोड़ा सा राहत का सांस मिलेगा और इंग्लैंड के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर जाएगा। साथियों अभी तक देखा जाए तो इस सीरीज़ में कुल 4 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से 1 ड्रॉ रहा और 2 मुकाबला जीत के रूप में इंग्लैंड के पक्ष में गया है और जबकि 1 ही मुकाबला अभी तक भारत की टीम ने जीता है। भारत ये 5वां मुकाबला अगर जीत जाता है तो ये सीरीज 2-2 से टाई हो जाएगा और ये टाई नहीं कहा जाएगा बल्कि भारत इंग्लैंड में जाकर के खेला है और इस सीरीज को बराबर करके अगर आएगा तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए बराबरी नहीं बल्कि जीत कहा जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड में खेल करके पूरे 5 टेस्ट मैचों में बराबरी कर पाना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और शुभमन गिल जो कि भारत के नए कप्तान हैं, पहली बार वो कप्तानी कर रहे हैं इंग्लैंड में टेस्ट मैच के मुकाबलों में, तो उनके लिए एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि ये दिख रही है। चौथे मुकाबले में निश्चित रूप से भारत को एक बड़ी हार की आशंका थी, लेकिन वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जाडेजा ने बैक टू बैक दोनों ने शतक लगा करके भारत को हार से बचाया। और उसके पहले अगर हम तीसरे मुकाबले की बात करें तो वहाँ भी जाडेजा ने बहुत शानदार प्रयास किया और जीत के करीब ले गए अकेले दम पर। बहुत अच्छी खासा उन्होंने प्रयास किया भारत को जीत दिलाने के लिए, लेकिन आखिरकार केवल 22 रनों से उस तीसरे मुकाबले में भारत को 193 के टारगेट का चेस करते हुए हार का सामना करना पड़ा था। बहुत अफसोसनाक हार था, क्योंकि एक छोटे से टारगेट 193 रनों का जब भारत के सामने आया दूसरे पारी में तो सभी को यकीन था कि भारतीय टीम बहुत शानदार तरीके से इसमें विजय की प्राप्ति करेगी, लेकिन अति उत्साह के कारण मुझे लगता है कि भारत उस तीसरे मुकाबले में भी हार का सामना किया। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और अभी भी 4 दिनों का कुल खेल बाकी है। उतार चढ़ाव इस मुकाबले में आने अभी भी बाकी हैं। अब देखना यह है कि भारत अपने इस पहले पारी को और कितना आगे ले जा पाता है। अभी तक तो भारत की जो टीम है 200 प्लस कर पाया है, 6 विकेट चले गए हैं, ये थोड़ी सी अफसोस वाली बात है। लेकिन आखिरी जो साझेदारी यहाँ पर दिख रहा है और 51 रन की साझेदारी हो भी गया है करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर के बीच। थोड़ी सी और बेहतर साझेदारी इन दोनों के बीच में अगर हुई तो भारत निश्चित रूप से थोड़ा सेफ हो पाएगा।